दोस्तों, दुनिया में कई सारी बीमारियों के कारण रोज लाखों लोग मौत के शिकार हो जाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उन कहर मचाने वाली महामारियों की जिन्होंने दुनिया में एक साथ लाखों करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में लेकर मौत की नींद सुला दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियां अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और भी मजेदार कहानियां सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वो घंटी वाला बटन है ना, उसे दबा दीजिए और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों, पूरी दुनिया इस समय बहुत बड़ी महामारी से गुजर रही है। चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना नाम का वायरस अब पूरी दुनिया में अपना मौत का तांडव मचा रहा है। इस वायरस की वजह से दुनिया में लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक अकेली महामारी है जिसने दुनिया में इस तरह मौत का तांडव मचाया हो। इससे पहले भी कई बार इसी प्रकार कई वायरस मौत की तबाही मचा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वायरस से, जिसका नाम है ब्लैक डेथ। यूरोप के इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय जिसके बारे में सोचकर भी डर लगता है। कहा जाता है कि मानव इतिहास में किसी दूसरे वायरस या महामारी ने उतनी तेजी से इंसानी आबादी का सफाया नहीं किया जितना कि ब्लैक डेथ ने किया। कहा जाता है कि 14वीं सदी में सबसे पहले यूरोप के बंदरगाह पर एक भुतहा व्यापारी जहाज पहुंचा था, जिसमें सवार लोग गंभीर रूप से बीमार थे और मरने की कगार पर थे। और शायद उन्हीं लोगों की वजह से ये बीमारी पूरे यूरोप में फैल गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये भुतहा जहाज मध्य एशिया से आया था और अपने साथ ये भयानक वायरस लाया था। इतिहासकारों के मुताबिक सन 1346 से लेकर 1353 के बीच इस वायरस ने यूरोप की आधी आबादी का सफाया कर दिया था, यानी करीब 7 से 10 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। ब्लैक डेथ उस समय आई हुई सबसे खतरनाक बीमारी थी। इसका संक्रमण इतनी तेजी से फैला कि लोगों को इलाज करवाने तक का मौका नहीं मिला। कहा जाता है जिस भी किसी व्यक्ति को यह बीमारी होती थी तो उसके शरीर पर काले काले फोड़े जैसे घाव हो जाया करते थे। और जो कोई भी इस अनजानी बीमारी के शिकार इंसान की मदद करने की कोशिश करता था वो खुद भी इसका शिकार बन जाता था। मगर आज तो तमाम तरह की जांच की सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन तब तो लोग अनजाने में ही इस प्लेग के शिकार होते गए और जान गंवाते गए। दोस्तों, दुनिया को 100 साल पहले इन्फ्लुएंजा वायरस दिखाई दिया था और इसकी चपेट में आकर दुनिया भर में 100 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए थे। यह वायरस जूनों से सुअरों से मनुष्यों या मनुष्य से सुअरों को होता हुआ दिखाई दिया था। 1918 में स्पेन में हुए विनाशकारी फ्लू की वजह से इसे स्पेनिश इन्फ्लुएंजा का नाम दिया गया। वर्ष 1918 में इसका न तो कोई इलाज था और न ही कोई प्रभावी टीका। इस वायरस की चपेट में आने के बाद लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता था, क्योंकि उस वक्त इस वायरस का कोई भी इलाज मौजूद नहीं था। एशियाई फ्लू। दोस्तों, इन्फ्लुएंजा H2N2 एक महामारी है जिसको एशियाई फ्लू भी कहा जाता है। पहली बार फरवरी 1957 के अंत में चीन में इसे पहचाना गया था। एशियाई फ्लू जून 1957 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में फैल गया, जहां इसने लगभग 70,000 लोगों की जान ले ली। इस फ्लू ने उस वक्त की मेडिकल फील्ड को हिला कर रख दिया था। दुनिया का कोई भी डॉक्टर इसका इलाज नहीं ढूंढ पा रहा था। इसे एशियाई इन्फ्लुएंजा के रूप में भी जाना जाता है। इस फ्लू ने उस समय तबाही मचा दी थी। हांगकांग फ्लू। दोस्तों, हांगकांग फ्लू महामारी एक ऐसी महामारी थी जिसका प्रकोप सन 1968 से लेकर 1969 के बीच दुनिया भर में फैल गया था और माना जाता है कि इससे लगभग 10 लाख लोगों की मौत हो गई थी। इतने सारे लोगों का किसी बीमारी से एक साथ मरना बहुत ही अजीब था। यह इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 तनाव की वजह से हुआ था। क्योंकि यह बीमारी सबसे पहले हांगकांग में दिखाई दी थी, तो इस महामारी को हांगकांग फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। आपको इन सभी फ्लू के बारे में जानने के बाद
अब ये तो पता चल ही गया होगा कि ज्यादातर बीमारियां चीन या उसके आसपास के देशों से ही शुरू होती हैं। इबोला। दोस्तों, अफ्रीका के सूडान में सबसे पहले इस रोग की पहचान 1976 में इबोला नदी के पास एक गांव में की गई थी और इसी की वजह से इस बीमारी का नाम पड़ा इबोला। इबोला एक ऐसा रोग है जो कि मरीज के संपर्क में आने से फैलता है। इसकी चपेट में आकर टाइफाइड, कॉलेरा, बुखार और मांसपेशियों में दर्द होता है, बाल झड़ने लगते हैं। इबोला के मरीजों का 50 से 80% मौत का रिकॉर्ड है। इस आंकड़े को देखते हुए यह तो साफ जाहिर होता है कि इबोला वायरस से संक्रमित लोग बहुत कम ही बच पाते हैं। स्वाइन फ्लू। साल 2006 में भारत में इस बीमारी से कुल 1094 मौतें हुई और 22,186 मामले सामने आए थे। स्वाइन फ्लू के नाम से जाने जाने वाला यह बुखार H1N1 इन्फ्लुएंजा है और एक बेहद ही संक्रामक रोग है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में तेजी से फैलता है। 2009 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी घोषित कर दिया था। फिर से 2015 में भारत में स्वाइन फ्लू के 933 केस सामने आए थे, जिसमें 218 लोगों की जानें चली गई थीं। ये लगातार वापस लौटकर आने वाली बीमारी है कोरोना वायरस। दोस्तों, वर्तमान समय में पूरी दुनिया कोरोना वायरस नामक एक महामारी से टकरा रही है। चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ ये कोरोना वायरस अब तक दुनिया के 188 से ज्यादा देशों में फैल चुका है और अब तक दुनिया में लगभग 1 लाख लोग इससे मारे जा चुके हैं। अभी तक इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढा जा सका है और इससे बचने का केवल मात्र एक ही उपाय है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। तो अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना से बचे रहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और हमें बताएं। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।